जय श्री कर्णवाड़ गुरुदेव। बच्चों, आप सभी सुने हैं भक्ति काल के बारे में। आप सभी सुने हैं भक्ति काल में आने वाले कुछ कवियों के नाम बता सकते हैं क्या? कोई बता सकते हैं क्या? बताइए। हाँ, सूरदास। अच्छा, बैठो। नेक्स्ट। हाँ, कबीरदास। अच्छा, बैठो। तुलसीदास। हाँ, वो भी भक्ति काल में आने वाले कवि है। अच्छा, उत्तर ठीक है, बैठो। हाँ, आज बच्चों तुलसी के दोहे के बारे में अधिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे। शीर्षक है तुलसीदास। शीर्षक है तुलसीदास। पहले कवि परिचय देखेंगे बच्चों। कवि परिचय। कवि परिचय। कवि परिचय। कवि का जन्म। कवि का जन्म 1532। मृत्यु मृत्यु 1623। राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में आने वाले कवि है गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ। गांव राजापुर। गांव राजापुर। राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। राम जन्मभूमि रहते हैं ना बच्चों। राम का जन्म हुआ इसलिए राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश में आती है। यूपी। बच्चों बच्चों उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव आता है। वहां तुलसीदास जी जन्म हुए। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर में 1932 में जन्म हुए हैं। सभी याद रखिए। उनके पिता का नाम आत्माराम। पिता आत्माराम। आत्माराम। पिता आत्माराम। माता माता का नाम माता का नाम तुलसी। तुलसी। माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा। राम बोला। राम बोला। राम बोला। बचपन में राम नाम का स्मरण करके उच्चारण किया था, इसलिए राम बोला नाम पड़ा। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रमुख रचनाएं प्रमुख रचनाएं प्रमुख रचनाएं
रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस। दूसरा है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। तीसरा है गीतावली, तीसरा है गीतावली। चौथा है दोहावली, दोहावली, दोहावली। पांचवा कवितावली, कवितावली, पांचवा कवितावली। बच्चों, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस है, दूसरा है विनय पत्रिका है, तीसरा है गीतावली है, चौथा दोहावली है, पांचवा कवितावली है। सन 1923 में 1900 सर क्षमा कीजिए 1623 में काशी में निधन हुआ। काशी हिंदुओं का पवित्र क्षेत्र, हिंदुओं के पवित्र क्षेत्र काशी, काशी में तुलसीदास जी का मृत्यु हुई 1623 में देहांत हुआ। तुलसीदास के दोहे को कवि का परिचय हम देख चुके हैं। इस पाठ किस उद्देश्य बच्चों के लिए रखना पड़ा, क्यों इस पाठ को इस दोहे को बच्चों के लिए पढ़ने के लिए रखे हैं, एक बार हम सोचे तो इस दोहे के द्वारा बच्चों में अच्छे कर्म और कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। इन दोहे के द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने, छात्र अच्छे कर्म, अच्छे कर्म, अच्छे कर्म करने, अच्छे कर्म करने और नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता से, नैतिकता से जीवन बिताना, नैतिकता से जीवन बिताना। जीवन बिताना है ना, बिताने, बिताने, बिताने की सीख, सीख यानी लेसन। सीख बच्चों, इस दोहे से छात्र के लिए अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख सभी को मिलती है। पहले मैं दोहे पढ़ते जाता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। मुखिया मुख सोचाइए, कान पान को एक, मुखिया मुख सोचाइए, कान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी
पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्नी करतार। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्नी करतार। संता सगुण गहिम पया, परिहरिवार विकार, परिहरिवार विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्नी करतार। संता सगुण गहिम पया, परिहरिवार विकार, परिहरिवार विकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया चांडिए, जब लग गट में प्राण, जब लग गट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया चांडिए, जब लग गट में प्राण, जब लग गट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसूत्र व्रत, राम भरोसे एक। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक, राम भरोसे एक। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक, राम भरोसे एक, राम भरोसे एक। राम नाम मन दीप धरू, जिहादे हरियन द्वार। राम नाम मन दीप धरू, जिहादे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। राम नाम मन दीप धरू, जिहादे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। बच्चों, आप ध्यान से तुलसी दोहे का कविता वाचन यानी दोहे का वाचन सभी सुने हैं। मेरे जैसे आप भी प्रयत्न करें तो अधिक भावनात्मक और राग से इस दोहे को गा सकते हैं। प्रयत्न कीजिए। यहाँ पहला दोहे बताते हैं, क्या बताते हैं विवरण देखिए। पहला दोहे का विवरण है, पहले शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थ, मुखिया, मुखिया, मुखिया। मुखिया का अर्थ है नेता, नेता। लीडर, लीडर। मुखंडा, मुखंडा। मुंदा,
सकल, सकल, संपूर्ण, सकल, संपूर्ण, कंप्लीट, कंप्लीट यानी संपूर्ण, कन्नड़ में भी संपूर्ण आता है, संपूर्ण यानी पूर्णವಾಗಿ, पूर्णವಾಗಿ, विवेक, बुद्धि, विवेक, बुद्धि यानी नॉलेज, विवेक, बुद्धि, नॉलेज। बच्चों, मुखिया, मुखिया यानी लीडर, समाज में लीडर रहना, अच्छे लीडर रहना चाहिए, नहीं तो अच्छे लीडर नहीं तो समाज बर्बाद हो सकता है। ये ट्रेन के इंजन है ना बच्चों, ट्रेन के इंजन है ना, ट्रेन के इंजन सभी बोगियों को एक साथ लेकर चलती रहती है पटरी पर, ट्रेन की पटरी पर अच्छी तरह ट्रेन की इंजन सभी को ले जाते हैं, पटरी पर ले जाते हैं। वैसे ये समाज के मुखिया है ना, वो अच्छी तरह सभी लोगों को अच्छे रास्ते में सभी को ले जाते हैं, नहीं तो बुरा मुखंड रहे तो, बुरा लीडर रहे तो सभी को बर्बाद करके समाज बर्बाद हो जाता है। इसलिए अच्छे समाज निर्माण के लिए मुखिया की अति आवश्यक है। कान पान को एक मुखिया लीडर है। मुख, हम खाना खाते समय मुख, मुख है ना, मुख खाना, खाना खाए जाते हैं, मुख के द्वारा खाना खाए जाते हैं, मुख के मुख, मुख के द्वारा खाना जाए तो सीधा पेट में जाते हैं। कान पान को एक, खाना पीना, खाना पीना सभी काम मुख करता है, यानी मौत, मुख, मुख अर्थ मौत, मुख बाई, कन्नड़ में बाई, अंग्रेजी में मौत, मुख। कान पान को खाना और पानी सभी मुख के द्वारा पेट में जाता है। पाले पोसे सकल अंग, सकल संपूर्ण, खाना और पानी मुख के द्वारा देह में जाता है, यानी पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद संपूर्ण अंगों को, यानी वो आहार का विटामिन्स सभी का अंग में चले जाते हैं। और इसके साथ साथ तंदुरुस्ती भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि अच्छे खाना खाए तो वह व्यक्ति तंदुरुस्त में अच्छा रहता है। और विवेक से वो अच्छे खाने को अपनाना चाहिए। तंदुरुस्ती बिगाड़ने का वो आहार को वो नहीं खाना चाहिए। वैसे लीडर भी, समाज के लीडर भी, समाज के मुखिया भी सभी लोगों को कोई गलती किए तो समाज में उसको सुधार कर अच्छे रास्ते में उनको खींचकर लेना है, उसको लेकर चले जाना चाहिए। वैसे लीडर समाज में अच्छे रहे तो संपूर्ण समाज अच्छे रास्ते में चले जाते हैं, समाज का उद्धार हो जाता है, समाज अच्छे रास्ते में चलने का मौका भी मिलता है। बुरा लीडर रहे तो संपूर्ण समाज बर्बाद हो सकता है।
तुलसीदास जी कहते हैं समाज में अच्छे मुखिया रहना चाहिए। मुखिया अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करना चाहिए, समाज की हित के लिए काम करना चाहिए। समाज के हित के लिए काम करे तो समाज का उद्धार हो जाएगा, यानी समाज आगे बढ़ जाते हैं। समाज सभी गांव वाले और तालुक वालों देखते हैं वो इस समाज में ये मुखिया कैसे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, इसलिए उस गांव का विकास हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं सबके साथ सबका विकास, सबके साथ सबका विकास होना चाहिए। गांव का विकास हो गए तो शहर का विकास हो जाता है, शहर का विकास हो जाए तो संपूर्ण भारत का विकास हो जाता है। इसलिए समाज का मुखिया अच्छे रहना चाहिए। मुंह यानी मुंह के द्वारा हम खाना खाए जाते हैं और पानी भी पी जाते हैं। दोनों खाना पीना दोनों का कार्य मुंह करता है। पेट में जाकर सभी अंगों को उसका विटामिन पहुंच जाता है, पौष्टिकांश पहुंच जाता है शरीर का, तभी शरीर का विकास हो जाता है। वैसे मुखिया के द्वारा समाज का विकास हो जाता है। वैसे यहाँ मुखिया का उद्देश्य तुलसीदास जी बता रहे हैं। भावार्थ और एक बार देखिए, प्रसिद्ध द्वय में तुलसीदास मुख अर्थात मुंह और मुखिया दोनों का स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के सामने होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल भी बांटे। सकल अंग को पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया समाज के मुखिया को भी ऐसे विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। मुखिया अच्छे तरह काम करना चाहिए। समाज में समाज कार्य के लिए सरकार से बहुत पैसे आते हैं, सरकार के काम काज करने के लिए सरकार से बहुत पैसे आते हैं। मुखिया होने के नाते वो सभी पैसे को, सरकार से आने वाले पैसे को वह गबन किया तो उसका विकास होता है, समाज का विकास नहीं होता है। वो पैसे का दुरुपयोग हो सकता है। वो लीडर का वो लीडर गबन किया तो उसका विकास होता है, समाज का विकास नहीं होता है। इसलिए लीडर अच्छे रहना चाहिए। मुंह अकेला खाना पीना का काम करता है, शरीर का विकास होने के लिए मुंह काम करता है, सभी का विकास हो जाता है। वैसे ही मुखिया अच्छे काम में लगे तो या अच्छे काम में जुड़े रहे तो समाज का संपूर्ण विकास हो जाता है। प्रसिद्ध में तुलसीदास मुख अर्थात मुंह और मुखिया दोनों के स्वभाव का समान दर्शाते हैं। यहाँ मुखिया को मुंह के सामने होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उसे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उनका फल सभी में बांटे। मतलब
ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಏನು ಈ ಮೊದಲನೇ ದೋಹೆಯ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ ನೇತ, ಸಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ, ವಿವೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೌತ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದೋಹಿಯ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆದಂತನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಬಾಯಿಯು ಆಹಾರವನ್ನ ನೀರನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಡೀ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನ್ನನಾಳದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ದೇಹ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಡೀ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆದವನು ಒಳ್ಳೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆತ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾನು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಾನು ತೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಾನು ಗದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಾನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಯಕನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಂಧು ಬಳಗನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿನ ಆಚರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಇದು 7ನೇ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ದೀಪಾವಳಿನ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಹೀಗೆ ಇವರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರ ವಿಕಾಸವೇ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದಂತನು ಈ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳಸಿದಾಸರ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾದಂತನು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ. बच्चों दूसरे दोहे हम देखेंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वी किन्नी करतार, संत हस गुण गहिम पय परिहरि वार विकार। जड़ चेतन गुण विश्व 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 का अर्थ है संसार, संसार यानी दुनिया, दुनिया वर्ल्ड, वर्ल्ड। कीनी कीन कीन्हा कीना कीना का अर्थ है किया, किया किया ಮಾಡಿದವನು, ಮಾಡಿದವನು डन, अंग्रेज में डन।